ये गांव है ब्रह्मसारी। गांव के चारों ओर हैं लहलहाते खेत, गांव में मेहनत मशक्कत करने वाली महिलाएं और गांव की दिनचर्या में जुड़ी रहने के बावजूद स्कूल जाने वाली बच्चियां और बच्चे। इसी गांव में द्रौपदी देवी भी एक महिला किसान है। उनके पास, उनके परिवार में उनकी खुद की ना तो कोई जमीन है और ना ही कोई अपना आशियाना। बस सिर छुपाने की है एक मामूली सी झोपड़ी, लेकिन ये झोपड़ी है बहुत ही सुव्यवस्थित। उनके पास है उनकी अपनी एक खास बात, उनका अपना हुनर, लगन और मेहनत। इसी बलबूते उन्होंने गांव के किनारे के छोर पर पट्टे पर यह पोखरा लिया और अधिया पर यही मामूली सी खेती की जमीन। 2 वर्ष पहले तक उनकी माली हालत बहुत खराब थी। 7 लोगों के परिवार में शामिल 5 लड़के और लड़कियों का खर्च उठा पाना उनके लिए एक बड़ी कठिनाई और मुश्किल का काम था। द्रौपदी देवी के पति सीताराम निषाद ने तालाब में भारी ब्याज की पूंजी लगा दी। तालाब में मछलियों के बीज डाले। मछलियों के बड़े होने तक के लिए, तालाब की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें लुधियाना जाकर कड़ी मेहनत और मुशक्कत करने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। इसी दौरान ब्रह्मसारी गांव में स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए पहुंचे समूह के सदस्यों की सलाह पर कुछ तकनीकी और आर्थिक सहयोग का उन्हें आश्वासन मिला। बस यहीं से शुरू हुई द्रौपदी देवी के जीवन की एक नई शुरुआत। धीरे धीरे उन्होंने अपनी क्षमता का विस्तार करते हुए समन्वित खेती के पहलुओं को अपनाना शुरू कर दिया। द्रौपदी देवी और सीताराम ने मिलकर तालाब में मछली पालन के साथ साथ तालाब के चारों ओर मौसम और वातावरण के अनुरूप, तालाब के पानी के सूखने और घटने के क्रम के अनुरूप बहुस्तरीय मिश्रित सब्जी की खेती की शुरुआत कर दी। तालाब के ऊपर उन्होंने केले के पौधे लगाए। उन्होंने जैविक खेती के सुझावों को अपनाते हुए किनारे किनारे खाली जगहों में अरहर, बैगन, सेम, टमाटर, पात गोभी और फूल गोभी जैसे सब्जी की खेती की भी शुरुआत कर दी। उन्हें सब्जी, फल और पानी की शुद्धिकरण एवं मछलियों के चारे के लिए केले की पत्तियां और सड़े गले अवशेष खाद के रूप में तालाब में खुद ब खुद मिलने लगे। शुद्ध वातावरण में बिना किसी रासायनिक खाद और दवा के शुद्ध जैविक सब्जियों का उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। तालाब के किनारे देशी मुर्गी और बत्तख पालन करने के लिए जहां एक ओर अंडे से अच्छी आय होने लगी, अब वहीं मुर्गी पालन को बढ़ाने के लिए उन्होंने चूजे भी तैयार करना शुरू कर दिया। मुर्गी के बाड़े से निकले वर्ज्य पदार्थ तालाब में पहुंचकर मछलियों की खुराक का कार्य कर रहे हैं। वहीं केले के पौधों के छोटे छोटे टुकड़े इस तालाब के लिए कई दृष्टि से लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। सीताराम निषाद अपनी पत्नी द्रौपदी देवी के इस काम में अपने बच्चों के साथ तालाब की देखरेख और मछलियों के विकास से जुड़े काम में बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं, ये केला डालते हैं, केले से पानी भी फ्रेश रहता है, बीमारी नहीं होती है। और जो कोई अगर नज़र में आता है बीमारी तो उस मछलियों को निकाल देते हैं। गोबर डालते हैं उसमें, और एक जो खरी है, खरी मारते हैं तो वो नीचे उसके साथ, खरी के साथ और गोबर के साथ मिट्टी भी खाती हैं। और ऊपर को सिल्वर ग्रास ब्रिगेड, ये जो बरसीन है, बरसीन केले और चीज़ मतलब वो खाते हैं। बरसीन केला अपने खेत से कहाँ से लाते हैं? तो जो बरसीन अधिया खेत वो हैं उसमें से लाते हैं और डालते हैं। गोबर भी लाते हैं, खरीद कर लाता हूँ, मोल भी लाकर डालते हैं और इधर उधर से ला करके उसमें हमेशा डालते रहते हैं। इस पे जो लगा रखा है आपने सब्जी और फल और मछली, मुर्गी, इससे आपको पूरे साल भर में अगर कहें तो कितना का अंदाजा है कि पैसा आपको आमदनी हो पाएगा? जो बो रहे हैं ये तालाब में सब्जियां, ये तरबूज, खरबूज, लौकी। पिछले साल टमाटर बोए थे, 5000 का टमाटर बिका था।
बाकी तरबूज खरबूज बच्चे मान लीजिए मोल अपने घर भी खाते हैं और बाहर भी मतलब जाता है, वो पैसा मिलता है, घर का खर्चा चलता है। हमारे पास भूमिहीन है, खेत नहीं है, लेकिन इसी से पूरा सौरे परिवार का हमारे खर्चा चलता है, पढ़ना लिखना सब कुछ इसी से चलता है। मुर्गी और बत्तख अब उनके समन्वित खेती के कार्य में अपने उनके जिम्मेदार महत्वपूर्ण साथी बन गए हैं। ये मुर्गी और बत्तख इन खेतों में बोई हुई सब्जियों के कीड़ों को खा जाते हैं, फसल को बचाते हैं। खेतों में इनके चरने से उपस्थित हानिकारक कीटों का जैविक नियंत्रण भी हो जाता है। तालाब के बगल की जमीन पर की जा रही सब्जियों में वैसे तो नमी होने से सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो यहीं इसी तालाब के पानी से वो घड़ों से सिंचाई भी कर लेते हैं। तालाब का पानी इन सब्जियों की उपज बढ़ाने के लिए टॉनिक का कार्य करता है, क्योंकि तालाब के पानी में जैविक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। द्रौपदी देवी की इसी कुटिया के किनारे पर रखा है खाद का मटका, तो यहीं पे है कीटनाशक का एक अन्य मटका भी। ये कीटनाशक पूरी तरह से जैविक प्रणाली से तैयार किया हुआ है। इस छोटी सी अधिया पर ली गई खेत की जमीन पर द्रौपदी देवी ने अपनी जरूरत के मुताबिक बरसीम की घास भी उगा रखी है। ये बरसीम की घास मछलियों के भोजन के लिए अत्यंत मुफीद चारा है। समय समय पर बरसीम को इस तालाब में डालकर मछलियों के भोजन के लिए जहां व्यवस्था की जा रही है, वहीं इन मछलियों का वजन भी और अधिक बढ़ रहा है, जिससे आर्थिक दृष्टि से इस परिवार को इसका बेहतर लाभ भी मिल रहा है। तालाब के किनारे ये स्थान गृह वाटिका के रूप में है। एक और द्रौपदी देवी का अपना परिवार जहां कुपोषण से बच रहा है, वहीं सब्जियों की बिक्री से उनकी आय में भी निरंतर वृद्धि जारी है। अब द्रौपदी देवी के साहस से बदल गई है उनकी दुनिया। दूर हो रही है बदहाली और आर्थिक तंगी। उनके अपने बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में। सीताराम भी लुधियाना का मोह छोड़कर वापस जुड़ गए हैं द्रौपदी देवी के इस साहसिक काम में एक मजबूत स्तंभ की तरह। द्रौपदी देवी और उनका परिवार तो पहले भारी कर्ज के बोझ के दबाव में था, लेकिन आज द्रौपदी देवी और सीताराम की लगन, समन्वित खेती के प्रति उनका लगाव, ईमानदारी और मेहनत ने ला दिया है उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन। और यही है गांव की एक नारी द्वारा सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में की गई सार्थक पहल। दूर दूर से लोग आ रहे हैं द्रौपदी देवी का तालाब देखने और कर रहे हैं द्रौपदी देवी की इस साहसिक कार्य की प्रशंसा। जो शुरुआत किया है साग सब्जियां पेड़ पौधा ये तालाब के किनारे, इससे इनका भरण पोषण भी अच्छा हो रहा है। इसके पहले गरीब थे, बताइए, उससे आई पोखरा से गांव को भी बहुत लाभ मिल रहा है। वातावरण भी अच्छा है और इससे राजस्व में पैसा भी मिल रहा है, गांव सभा को पैसा मिल रहा है, उससे काम भी हो रहा है। और बेकार पहले था। अच्छा, इसी तरह हर गांव में अगर पोखरा बने तो हर गांव को लाभ मिलेगा। इनका पोखरा देख के अगल बगल आस पड़ोस के बहुत से लोग आके सीख रहे हैं, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दो जगह किए भी हैं ऐसा लोग। इनका काम देख करके पूरी यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, उत्सुक है कि हम भी ऐसा करें। दो एक लोग पोखरे पर किए हैं और एक तो यहाँ करने से जैविक बिना रासायनिक खाद और इसके कीटनाशक के इनको मिल जा रहा है और सब ये जो है मछली ताज़ी मछली मिल रही है, देसी अंडा लोगों को खाने को मिल जा रहा है, बर्फ़ वाली मछली से छुटकारा हो गया है, फल लगे हुए हैं। इस तालाब के ऊपर है देखिए अरहर लगाए हैं, सेम है, अरहर सेम और कद्दू है, तमाम लौकी है, हर तरह की फसल ले रहे हैं, बैगन है, मूली है, गाजर है, समन्वित खेती कर रहे हैं हर तरह। आज ये तालाब उपस्थित है समन्वित मॉडल के रूप में, जिसने द्रौपदी देवी के मायूस चेहरे पर ला दी है एक खूबसूरत मुस्कुराहट।